नमस्कार। कभी सोचा है कि बच्चों के कुछ छोटे छोटे आम से लगने वाले व्यवहारों का असल में क्या मतलब हो सकता है? आज हम एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की गाइड के आधार पर ऑटिज्म के उन 10 बहुत ही बारीक संकेतों पर एक नज़र डालने वाले हैं जो 18 महीने से 2.5 साल की उम्र के बीच देखे जा सकते हैं। ये इतने सामान्य लगते हैं कि अक्सर इन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जरा सोचिए, आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं और अचानक आप रुक जाते हैं। अब वो अपनी आंखों से जो इशारा करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी शुरुआती संकेत हो सकता है। आज हम इसी तरह के कुछ और संकेतों को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये जानकारी किसी तरह के डायग्नोसिस या फैसला सुनाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसका मकसद सिर्फ उन चीजों पर रोशनी डालना है जिनके बारे में आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकें। तो चलिए, हमारा पहला संकेत है आई कांटेक्ट। देखिए, 18 महीने की उम्र तक ना आई कांटेक्ट सिर्फ देखना नहीं होता। ये असल में बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका बन जाता है। बच्चे इसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं और अपने उत्साह को जाहिर करने के लिए करते हैं। ये कनेक्शन की नींव है। इसे आप घर पर ही एक बहुत आसान से खेल रोको टेस्ट से चेक कर सकते हैं। जब आप बच्चे के साथ खेल रहे हो, मान लीजिए कार से, तो जब आपकी बारी आए बस रुक जाइए और देखिए क्या होता है। तो यहां दो बातें हो सकती हैं। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा? वो पहले खिलौने को देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, जैसे पूछ रहा हो, अरे रुक क्यों गए? लेकिन चिंता की बात तब हो सकती है जब वो सिर्फ खिलौने को ही घूरता रहे, परेशान हो जाए, पर आपसे कनेक्ट करने या मदद मांगने के लिए आपकी तरफ ना देखे। हमारा दूसरा संकेत है साझा ध्यान या शेयर्ड अटेंशन। क्या बच्चा कभी कमरे में दूर रखी किसी चीज की तरफ इशारा करके आपको भी दिखाता है? यह सिर्फ दिखाना नहीं है, ये एक पल को साथ में जीने जैसा है, एक सोशल कनेक्शन बनाने जैसा है। इसे आजमाने के लिए उनका कोई पसंदीदा खिलौना कमरे में कहीं दूर रख दीजिए और पूछिए कि वो कहाँ हैं। वो इशारा तो कर देंगे, पर असली बात यह है, क्या वो पलट कर आपको देखते हैं? ये चेक करने के लिए कि आप भी देख रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो ये हमारा दूसरा संकेत हो सकता है। अब आते हैं संकेत नंबर 3 और 4 पर। ये दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं और ये सब इशारों के बारे में है। सिर्फ इशारे करना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उन पर रिएक्ट करना भी। ये एक टू वे कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी हिस्सा है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। क्या वो गोद में आने के लिए अपनी बाहें उठाते हैं? क्या वो बाय बाय करते हैं? और जब आप बाय करते हैं या मुस्कुराते हैं, तो क्या वो भी जवाब में ऐसा ही करते हैं? ये सब बहुत जरूरी संकेत हैं। पांचवा संकेत एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। क्या बच्चा अपना नाम पुकारने पर लगातार जवाब देता है? ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये ध्यान देना और अपनी पहचान को समझना भी है। इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जब बच्चा खेल में मगन हो, तो आराम से शांत आवाज में उसका नाम पुकारिए। अगर कोई जवाब ना आए, तो कुछ सेकंड रुककर फिर से पुकारिए। आमतौर पर दूसरी या तीसरी बार तक जवाब आ जाना चाहिए। और हां, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नाम पर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सबसे पहला काम है उसके कानों की जांच करवाना। कहीं सुनने में ही कोई दिक्कत तो नहीं? तो सुनने से अब आते हैं बोलने पर। हमारा छठा संकेत है भाषा का विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो कितने शब्द बोलते हैं, बल्कि ये भी है कि वो बातचीत के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो कुछ मोटे मोटे माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं। 18 महीने की उम्र तक बच्चे को मम्मा पापा के अलावा कम से कम 3 शब्द बोलने आने चाहिए, और 2 साल का होते होते ये गिनती 20 से 50 शब्दों तक पहुंच जाती है, और वो और सेब जैसे 2 शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य बनाने लगते हैं। हमारा 7वां संकेत बहुत ही बारीक है। क्या बच्चा आपको कोई चीज सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि उसे मदद चाहिए, या वो सिर्फ अपनी खुशी और एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए भी ऐसा करता है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब उन्हें कोई बहुत अच्छी चीज मिलती है, तो क्या वो उसे आपके पास लाकर आपकी आंखों में देखकर वो खुशी बांटते हैं, या फिर बस उसे आपकी गोद में गिराकर चले जाते हैं? बात कनेक्शन की है, चीज की नहीं। हमारा 8वां संकेत है इमेजिनरी प्ले या कल्पना वाला खेल। देखिए, 18 महीने से 2 साल के बीच बच्चों का खेल सिर्फ चीजों को उलटने पलटने से आगे बढ़कर कल्पना की दुनिया में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये सोच के विकास में एक बहुत बड़ा कदम है।
जैसे क्या बच्चा कार को चलाते हुए व्रूम व्रूम की आवाज निकालता है, एक कहानी सी बनाता है, या फिर वो बस उसके पहियों को बार बार घुमाता रहता है। पहला कल्पना है, जबकि दूसरा एक दोहराव वाला व्यवहार हो सकता है। 9वां संकेत है नकल करना। 2 साल की उम्र तक बच्चे अक्सर एक छोटी सी परछाई बन जाते हैं। अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं कि दुनिया में कैसे रहना है। ये सीखने का एक बहुत ही जरूरी और नेचुरल तरीका है। तो क्या वो आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं? जैसे आप ब्रश कर रहे हैं तो वो भी करना चाहें, या गाने पर आपके साथ ताली बजाएं? ये सामाजिक शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है, जो दिखाता है कि वो आपसे और अपनी दुनिया से जुड़ रहे हैं। और अब हमारा आखिरी 10वां संकेत, ये है शरीर की दोहराव वाली हरकतें, जिसे अक्सर स्टिमिंग भी कहते हैं। ये खुद को शांत करने या बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को संभालने का एक तरीका हो सकता है। वैसे तो सभी बच्चे ऐसा करते हैं, पर कितनी बार और किस सिचुएशन में करते हैं, ये जानना जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे हाथों को फड़फड़ाना, शरीर को आगे पीछे हिलाना, गोल गोल घूमना, या ज्यादातर समय सिर्फ पंजों के बल चलना। अगर ये चीजें लगातार हो रही हैं और कई हफ्तों तक चलती हैं, तो इस पर ध्यान देना और किसी प्रोफेशनल से बात करना जरूरी हो जाता है। तो आखिर में बस ये याद रखिए, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। इसका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, ताकि आप एक जागरूक ऑब्जर्वर बन सकें और अपने बच्चे के लिए सही सवाल पूछ सकें। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम डरने के बजाय सिर्फ प्यार और ध्यान से अपने बच्चों के व्यवहार को देखें, तो क्या होगा? सिर्फ ध्यान देकर हम किसी बच्चे के विकास की यात्रा को कितना बदल सकते हैं।